बाल जुआनी और बिरद खुन, 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 तीन अवस्था जान, तीन अवस्था जान, तीन अवस्था जान, बाल जुआनी और बिरद खुन, बाल जुआनी और बिरद खुन। बाल जुआनी और बिरद खुन, बाल जुआनी और बिरद खुन, तीन अवस्था जान, तीन अवस्था तीन अवस्था जान, तीन अवस्था जान, बाल जुआनी और बिरद, बाल जुआनी और बिरद, बाल जुआनी बाल जुआनी और बिरद, बाल जुआनी और बिरद खुन, तीन अवस्था जान, तीन अवस्था जान, बाल जुआनी और बिरद, बाल जुआनी और बिरद खुन। बाल जुआनी और बिरद खुन, बाल जुआनी और बिरद, तीन अवस्था जान, तीन अवस्था जान, तीन
तीन अवस्था जान, बाल जुआनी और बिरद पुन, बाल जुआनी और बिरद। को नानक हर भजन बिन, को नानक हर भजन बिन, को नानक को नानक हर भजन बिन, 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 बिरथा सब बिरथा सब बिरथा सब बिरथा सब मान, बिरथा सब बाल जुआनी और बिरद पुन, बाल जुआनी और बिरद। तीन अवस्था जान, तीन अवस्था जान, बाल जुआनी और बिरद, बाल जुआनी और बिरद। बिरद पयो सूझे नहीं, बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुँचे काल पहुँचे को नानक नर बावरे, को नानक को नानक नर बावरे, को नानक नर बावरे, क्यों न पजे भगवान, क्यों
न भजे भगवान बाल जुआनी अर बिरद पुन बाल जुआनी अर बिरद तीन अवस्था तीन अवस्था तीन अवस्था बाल जुआनी अर बिरद बाल जुआनी तरना क्यों ही गयो तरना क्यों ही गयो तरना क्यों ही गयो तरना यूं ही गयो यूं ही गयो करना पो यूं ही गयो करना पो यूं ही कौ नानक पज हर मना कौ नानक पज हर मना औद जात है बीत और जात है बीत औद जात है बीत औद जात है बीत बाल जुआनी अर बिरद पुन बाल जुआनी अर बिरद तीन अवस्था तीन अवस्था तीन अवस्था तीन अवस्था बाल जुआनी अर बिरद पुन बाल जुआनी अर बिरद पुन कौ नानक हर भजन बिन कौ नानक कौ नानक हर भजन बिन कौ नानक भजन बिन बिरथा सब ही मान बिरथा सब ही मान
बिरथा सब बाल जुआनी हर बिरध बाल जुआनी आरे बाल जुआनी आरे बाल जुआनी आर बिरध पुण्य तीन अवस्था कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान बिरथा सब ही संगत जी, जो असी श्लोक गायन किए तीनों श्लोक बाणी की बनतर विच सिरलेख है श्लोक महला 9वां। असी अज दा एक टॉपिक समझण वास्ते साडी उम्र दे कई किस्म के पड़ाव जिन्हां दा लिटरल मीनिंग बचपना जवानी ते बुढ़ापा इस किस्म के टॉपिक नूं लैके असी 3 श्लोक गायन किए। टेक असी रखी श्लोक नंबर 35 महला 9वां दे श्लोक हैं। पहली गल महला 9वां दे श्लोक हमेशा गायन किए जाते हैं। इन्हां दा पाठ किया जाता जदों भी किसी भी जगह असी पाठ का भोग पाते हैं। बीट खुशी का समागम, बीट घर विच किसी का चलाना हो गया, कुछ भी हो गया। साडी सिख जगत विच रवायत है कि असी महले 9वें दे श्लोक पढ़ते हैं और ज़्यादातर सबनों याद ने, सारिਆਂ ਨੂੰ याद हैं। ये बड़ी अच्छी गल है, पर याद होने के नाल नाल एक होर गल भी याद हो गई है, वो ये कि यह उपरामता की बाणी है। महला 9वां दे शब्द अते श्लोक किसी डैथ ते गाए जाते हैं। एक साडी नोशन, साडे मन की मत की गलत सोचनी, यह भी सानू याद हो गया, विच इज़ रॉन्ग। बाणी याद करना बड़ी अच्छी गल है, पर बाणी नू डिस्क्रिमिनेट करना कि यह फलाने वेले केवल पढ़ीदा और यह केवल फलाने वेले पढ़ीदा। जे खुशी का समागम होवे और पाठ विच महले 9वें दे श्लोक पढ़े जान, पर साडे घर विच रागी सिंह जी आ जान या गुरुद्वारे समागम होवे तां महले 9वें दे श्लोक और शब्द नहीं गायन किए जाते। ये असी वितकरा किया गुरु पातशाह जी की बाणी नूं, जिसनूं रोज़ गुरु समझ के मत्था टेकते हैं। असी ज़्यादा चौधरी हो गए कि यह पाठ कदों करना है तो यह कदों नहीं करना, यह कदों करना अलाउड है, यह साडी अज्ञानता हो गई। मैं इस वास्ते खिमा दा जाचक हाँ कि असी गलत राह ते टुर पए सां। सैकेंड पॉइंट ये समझा जाता है कि यह बाणी सानू उदास करती है। अर्थ इंज किए जाते हैं जिवें डिप्रैसिव होंदे ने, डिस्ट्रक्टिव होंदे ने, पैसीमिस्टिक होंदे ने। मनुख उदास हो जाता है, ओपरे ओपरे लफज़ां नूं अपने हिसाब दे नाल अर्थ समझ के उदास हो जाता है। एक इस तरह की बाणी है सोहेला, जिसनूं असीं पढ़ते हैं और जदों कदे भी आम कहावत ही हो जाता है फलाना बंदा मर गया, आओ सोहेला पढ़िए, जां फलाने का सोहेला पढ़ दिओ, मीनस उसनूं भी डैथ नाल जोड़िया गया। जबकि असी सोहेला बाणी दे 6 दिनों के लगातार लड़ीवार प्रोग्राम में समझिया सोहेला रब जी नाल मिलाप की बाणी है। देव सज्जन असीसड़ियाँ जो होवै साहिब स्यों मेल, रब जी नाल मिलाप की बाणी है।
हाउ टू फील वननेस विद गॉड। कितनी सौखी है, रोज पढ़ते हैं। सो सोहिला पढ़न तो बाद, सोहिला दी विचार करन तो बाद संगतां दा सानू hunगारा मिलिया कि तुसीं नवें एंगल तो विचार कीती है। मैं उन्होंने बेनती भी की कि मैं नवें एंगल तो नहीं कीती है, गुरु पातशाह जी का एंगल असी समझण दा जतन कीता है। एंगल गुरु पातशाह दा है। जदों असी बाणी नूं बाणी दे विचों अर्थ लै लै के समझांगे, साडी सोचनी, साडी मन की मत, साडी नोशंस, साडे समाज दी गलत विचारधारावां बदलणगियां। सो महला 9वां भी कुछ साडी गलती के कारण इस तरह वितकरा हो गया कि यह उदासीन बाणी है, उपरामता की बाणी है, डैथ वेले गाई जाती है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का एक एक शब्द, एक एक अखर मनुख नूं ढहंदियां कलां तो चढ़दियां कलां विच ले जाता है। इस करके जिहड़े लोग बाणी पढ़ के उसनूं प्रैक्टिकल जींदे ने ना, वो डिप्रैशन विच नहीं जाते। जिहड़े बाणी नूं पढ़ के उहदे अर्थ समझ के विचार के अपने जीवन ते टुकाते हैं, वो डिप्रैशन विच नहीं जाते हैं। वरना जिहड़े सिर्फ पढ़ते हैं उन्होंने कहते हैं पढ़ना गुणना संसार की कार है। उन्होंने कहते हैं ये तो एक लोगों ने कर्मकांड बनाया हुआ है कि पढ़ लो। लोग लगातार पढ़ी जाते हैं, पढ़ी जाते हैं। ना को बैरी नहीं बिगाना, पर मेरा ये बैरी है, मेरा ये बैरी है, मेरे ननाण पैड़ी है, मेरा सस पैड़ी है। इस तरीके के नाल बैरी बिगाना बनाए हुए ने, पढ़ी जा रहा है ना को बैरी नहीं बिगाना। रोज पढ़ी जा रहे हैं जब लगता है बैरी मीत। जब तक मन में किसी को वैरी और मित्र बनाता है, डुअलिटी में रहता है। जब लगता है बैरी मीत, तब लग नेचर नहीं जीत। ता तक तू स्टेबल नहीं रह सकता, तू मन करके सुखी नहीं रह सकता। यू कांट अचीव पीस ऑफ माइंड। रब नाल इकमिकता का मतलब है चैन। रब मिल गया का मतलब है संतोखी, कंटेंटमेंट। रब मिल गया का मतलब है मनुख खेड़े विच रहिंदा है, नानक भगतां सदा विगास रहिंदा है। यह गुरबाणी दे रब नाल मिलन दे सिम्पटम्स ने। और जाए पुछो सुहागणी, जाए पुछो सुहागणी, तुसी राव्या किन्नी गुणी, तुसी राव्या किन्नी गुणी। सहज संतोख शिंगारिया, सहज संतोख शिंगारिया, मिठा बोलनी, मिठा बोलनी। पीर रिसालू मिले, पीर रिसालू जागूर का शब्द सुन, जागूर का शब्द सुनी। जो रब नूं मिलते हैं ना, उन्हां दी निशानी है कि गुरु की गल सुनते हैं। सुन के उन्होंने कैसा जीवन बनता है, वो सदा सुहागन, ऑलवेज वननेस विद गॉड नूं मानते हैं। और उन्होंने जीवन कैसा बन जाता है, सहज सहजता च रहिंदे ने, तलखी च नहीं आते। किसी दी गलती के कारण आप अपसैट नहीं होंगे।
साडा नौकर कुछ गलती कर जाए असी अपसैट हो जाते हैं, साडा पति पत्नी कुछ गलती कर जाए असी अपसैट हो जाते हैं, साडे किसी भी चारों पासे कोई भी मनुख गलती कर जाए असी अपसैट हो जाते हैं। कई लोगों ने घरां विच मनुखा नाल ते सांझ नहीं रखी होंदी, कुत्ते बिल्ली रखे होंदे ने, कुत्ते बिल्ली भी जरा जा बैठ जाओ, डोंट बार्क, सिट डाउन, गेट आउट करके असी उन्हां नाल भी अपसैट हो जाते हैं, किसी ना किसी पासों अपसैट हो जाते हैं। पर सहज संतोख, संतोख विच कंटेंटमेंट होंदी है और 1% लेस मात्र भी लोभ नहीं होता। जिस इंसान को जितना ज़्यादा संतोख होएगा उतना वो इंसान स्वान, लोभी, ग्रीडी, डॉग वाली अवस्था तो मुक्त होएगा। द मोर संतोख, द मोर कंटेंटमेंट यू हैव, द मोर यू आर अवे फ्रॉम कुत्ता जून, जिहड़ी कि जींदे जी असी जींदे हैं। सहज संतोख शिंगारिया वो इसका शिंगार करते हैं, उन्होंने ऑर्नामेंट्स, उन्होंने कॉस्मैटिक्स, उन्होंने शिंगार की होंदा है, वो सहज विच रहिंदे ने और वो मिठा बोलते हैं। उन्होंने रस भिन्ना अपना मन प्राप्त होंदा है। मन मर्ज हो गया होंदा है अंदर दे रब जी दे नाल, मन नूं सतगुर दी मत समझ आ गई चुकी होंदी है। सतगुर की जिसनों मत आवे, जिस मन नूं समझ आवे, सतगुर की जिसनों मत आवे, सो सतगुर माए समाना। मन रब जी विच मर्ज हो जाता है, रब जी हर किसी के अंदर रहते हैं। एंड वन फील्स वननेस विद गॉड, गॉड प्रेजेंट है, रब हाजिर नाजर है। ਇਹਦਾ मतलब सारी गल रब जी की नहीं है, रब जी तो मौजूद ही हैं। आज सच, जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गॉड इज ऑलवेज प्रेजेंट, गॉड इज नेवर एब्सेंट। जिनका गॉड एब्सेंट हो जाता है उनको किसी पहाड़ियों पे, कहीं तीर्थों पे, कहीं पानी के किनारे पे ढूंढने जाना पड़ता है। वो तीर्थ पे बिलीव करते हैं, उनका गॉड एब्सेंट हो जाता है, उनका गॉड यहाँ नहीं रहता। गुरबाणी कहती है उहाँ तो जाइए जो इया ना होए, लेकिन वो वहां ढूंढने जाते हैं जैसे यहाँ गॉड नहीं है। जिन्होंने गॉड यहाँ अभी इसी वक्त समझ आ जाता, वो कहते हृदय नाम बसायो, घर बैठे गुरु ते आयो। उनके लिए किसी जगह, कोई खास जगह, संगरात मस्या पूर्णमासी नहीं जाना पड़ता कि वहां पर भगवान जी मिलेंगे, वहां पर आज खास तौर पर आएंगे। इस किस्म के नहीं रब जी उन्होंने होंगे। वो मिठा बोलते हैं, ये उन्होंने रब है। वो सहज विच रहिंदे ने, उन्होंने रब है। वो संतोख विच रहिंदे ने, उन्होंने रब है। कारण की है, उन्होंने मन जिहड़ा ना रब तो दूरी बना के बैठा सी, वो मन सच सुन गया, सच समझ गया और सच के अंदर मर्ज हो गया। उन्हें अपनी मन की मत दी ईगो छड़ दी। उन्होंने एक गल समझ आ गई, नीकी जी की, नीकी जी की, नीकी जी की, नीकी जी की हर कथा उत्तम, नीकी जी की हर कथा उत्तम, आन सगल रस फीकी रे, आन सगल रस फीकी रे, नीकी जी की हर कथा उत्तम, आन सगल रस फीकी रे, आन सगल रस फीकी रे। उन्होंने रब जिहड़े अंदर वसदा है ना साडे हिरदे विच, जीड़े विच, उहदी गल चंगी लगदी है। असी अपनी ज़मीर दी ते आवाज़ नहीं सुनना चाहते। ज़मीर मीन्स योर गॉड इज़ प्रेजेंट, योर गॉड इज़ अलाइव।
जमीर मर गई है, मानो तुमने अपने भगवान को मार दिया। लोग बोलते हैं भगवान मरता ही नहीं है, और जो जमीर को मारते हैं मानो उन्होंने अपने गॉड को मार दिया। ਹੁਣ मन ਨੂੰ किदे विच मर्ज करन, मारना मन ਨੂੰ सी, कुट कुट मन कसौटी लावे, मन ਨੂੰ समझाना सी, मन ਨੂੰ संवारना सी, मन ਨੂੰ शिंगारना सी। मन ਨੂੰ संवारना, मन ਨੂੰ शिंगारना, to fix up your मन, to elevate your मन is called oneness with God। सी कितना सिंपल है। गुरमत विच सिखाया जाता है तेरे को भगवान ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, 100 काट तीरथ को काटा मार दो। गॉड ऑमनी प्रेजेंट समझना है। सेकंड, तेरे को भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई भी दुनिया का 100 कार्ड कर्म कांड नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू बी रिचुअलिस्टिक एट ऑल। सहज अपने बीइंग में रहो ना। बाहर से मैं भगवान का नाम लूं, हर हर कर है नित कपट कमावे, हर हर कर नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न होई, हृदय शुद्ध न होई, हर हर कर नित कपट कमावे, हर हर कर नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न होई, हृदय शुद्ध न होई। तो जबान से हर हर करता है, राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु खुदा खुदा करता है, हरी हरी बीठल बीठल करता है, पर तेरा मन साफ नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक बगला पत्ती। मन साफ नहीं, बाहर से राम राम सबको कहें राम ना होए, कहने से राम नहीं होता। यू हैव टू लिव राम। कहने से गुरु जी तुसी वाह वाह गुरु भगवान, वाह गुरु गॉड अल्लाह खुदा, वाह गुरु हरि हरि राम राम अल्लाह अल्लाह, कुछ भी भगवान का नाम तू ले ले, तेरा जे हिरदा शुद्ध नहीं है तो हिरदा शुद्ध उत्ते काम करना शुरू कर। काहे को कीजे ध्यान जपन्ना, तो की ध्यान लगाई रखता है, आंखें बंद करता है, मेडिटेशन करता है, कोई लफ्ज़ का रेपिटिशन करता है, ध्यान कहीं पर टिकाता है। काहे को कीजिए ध्यान जपन्ना, तेरे को पता नहीं किसने बता दिया मेडिटेशन करो, इतने घंटे करो। मेडिटेशन के बाद तेरी ज़ात का नाम किसी ने ले लिया, तेरी मेडिटेशन टूट जाएगी। यू आर नॉट इन समाधि एट दैट टाइम वंस यू आर अपसेट ड्यू टू एनीथिंग। वो समाधि होंदी नहीं है जिहड़ी लगानी पवे। समाधि सहज अपने बीइंग में रहना। गुरु साहब कहते हैं काहे को कीजिए ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध नहीं मन अपना। साध संगत जी मैं बहुत सिंपल मैनर कॉमन मैन की लैंग्वेज गल कर रहा। मन शुद्ध करन उत्ते गुरमत दा सारा जोर है। किव सचियारा होई है, किव सचियारा किव कूड़े टुटे पार, किव कूड़े टुटे पार। हुक्म रज़ाई चलना, हुक्म रज़ाई चलना। नानक लिखे आना, नानक लिखे आना। केव
सचियारा होई है किव सचियारा किव सचियारा किव सचियारा होई है। सारी गुरबाणी दुनिया के हर ह्यूमन बींग नूं यह कहती पई है, अपना मन साफ करने की बात करो, भगवान की बात मत करो। बड़ा स्टॉन्च है पर खरा सच है। जितना पाखंड धार्मिक दुनिया विच कीता जाता है, जितनी दुनिया विच कम्युनल हेटरेड दे झगड़े हैं, इन्हां सारियां झगड़ियां विचकार मेरा राम और है, तुम्हारा अल्लाह और है, तुम्हारा खुदा और है, तुम्हारा वाहिगुरु और है, यही झगड़ा है। एंड दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड वार। गुरु पातशाह कहते हैं तुसी भगवान के नाम अलग अलग रखे हुए हैं, लड़ते हो, धार्मिक स्थान अलग अलग बनाए हुए हैं, सोचते हो यहाँ पर भगवान मिलेगा वहाँ पर नहीं मिलेगा। ए सारा कुछ एक गॉड, एक खुदा, एक अल्लाह, एक वाहिगुरु की बात करो। उसका मतलब क्या है? वो तेरे अंदर रहता है और तेरे अंदर रहता हुआ तुझे दिखता नहीं है, इसलिए तेरे को अपना मन साफ करना चाहिए। सो मन साफ की बात करो। मन साफ नहीं किया, रब दा नाम लेना शुरू कर दिता, हर हर करें, नित कपट कमावें, हृदय शुद्ध न होई, एक दूसरे को आंखें बंद करके ध्यान टिकाने की बातें करता है, समाधियां लगाता है, घर छोड़ के जंगल में चला जाता है और वहाँ पर तपस्या करता है, लोगों को वर श्राप देता है और लोगों को बोलता है गृहस्थी छोड़ दो। मन साफ नहीं होया। लोकां नूं कहता है ये काम करो तो पाप होता है, तुम नरकों में जाओगे, ये वाले काम करो तो पुण्य होता है, तुम स्वर्गों में जाओगे। ये दोनों कामों का सर्टिफिकेट मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का ठेकेदार हूं। इस तरीके दे नाल सारी गेम चलती है और असी सारिਆਂ ਨੂੰ एक्सप्लॉइट किया जाता है, सानू गिल्टी फील कराया जाता है। असी गिल्ट दे अंदर जो कुछ वो कहते हैं वो करी जाते हैं। ना पता लगता कि मरण तो बाद स्वर्ग मिलया कि नहीं मिलया, ना पता लगता मरण तो बाद नरक मिलया कि नहीं मिलया, पर जींदे जी नरक विच रहिंदे हां। तुसी सब ने सुनिया है ना कि जदों एक पंडित जी सारी दुनिया को कुछ पढ़ा रहे थे और पढ़ाने तो बाद कहते हैं ये वाले काम करो तो ये अच्छे अच्छे काम करो तो स्वर्ग जाते हैं, तुम में से हाथ खड़ा करो कौन स्वर्ग जाना चाहता है। तो सारे लोगों ने हाथ खड़े किए। सामने एक बंदा बैठा सी, उन्हें हाथ खड़ा नहीं किया। पंडित जी पूछते तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? कहता नहीं। कहता हाथ इसीलिए खड़ा नहीं किया? कहता यस। अच्छा स्वर्ग नहीं जाना चाहते, क्यों? तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? कहता मैं चाहता हूं स्वर्ग मेरी वाइफ जाए। अच्छा वाई यू वांट तेरी वाइफ जाए स्वर्ग? कहता ताकि मैं इधर स्वर्ग बना सकूं। सत्संग जी इनू उल्टा भी कर लो। पत्नियों ने बोला कि पति स्वर्ग जाए ताकि इधर स्वर्ग बना सकें। आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट हस्बैंड या वाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट असी घरां विच अपने जीवन विच चारों पासे ऑलरेडी नरक बनाया होया है। मरने के बाद किस नरक की बात से डर रहे हैं? इत्थे कुछ भी ऐसा वर्स्ट नहीं है जिहड़ा असी नहीं भोग रहे। जो ही मैं गुरुद्वारे आया, एक गरीब आदमी वो कह रहा है कि मैं बीमार हाँ, मनु अस्थमा का अटैक होता है मेरे। मैं यहाँ पर ई रिक्शा सरदार जी चलाता था, मैं बिहार से आया हूँ, मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। ओदे जीवन जो बीत रही है असी सारे ओदे विच नज़र बिल्कुल नहीं मार रहे। हम गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में सोना चढ़ा रहे हैं, संगमरमर चढ़ा रहे हैं। हमारे आसपास के लोग दुखी हैं, हमारे परिवार में लोग दुखी हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार दुखी हैं, हमारी बिरादरी दुखी है। हम सोच रहे हैं ये अमीर गरीब भगवान जी ने बनाया है। क्योंकि हमारा मन साफ नहीं है, इसलिए हमने ये ब्लेम भी भगवान जी के ऊपर डाल दिया हुआ है। असी ध्यान नहीं कर रहे हैं। असी ध्यान केड़ा कर रहे हैं? रब जी का। ओनू कहते ने काहे को कीजे ध्यान जपन्ना, ये क्या बगला भक्ति करता है।
जब ते शुद्ध ना ही मन अपना, उस शब्द कहते हैं सांप पुंछ छोड़ा है, बिख नहीं छाड़ा है, कैचली बदल लेता है पर अपना जहर अंदर से नहीं छोड़ता, मन साफ नहीं करता। मन साफ नहीं किया, सब कुछ सुपरफ्लुअस, सब कुछ जाया गया, बेकार गया। तो जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी पढ़िया, जो कुछ भी दुनिया को दिखाने से तेरा स्टेटस है, सब जीरो। और रब जी भी नहीं मिले। इसका हर का विलोमना की होएगा? हर का विलोमना मन का विचार। अपने मन दी विचार करया कर। साध संगत जी, असी गुरुद्वारे मन दी विचार करन आंदे हां। असी गुरुद्वारे अपनी मन की विचार करन वास्ते गुरु पातशाह को टिप्स लैन आंदे हां कि मैं अपनी गिरेबान में झांक कर कैसे देख सकूं। वी कम फॉर दिस पर्पज टू द गुरुद्वारा। वो पर्पज में आज देखा प्रैक्टिकली। ओ गरीब आदमी बोल रहा है मुझे ये तकलीफ है, मनु कह रहा सी आपकी संस्था बड़े चैरिटी के काम करती है, मेरी हेल्प कर दो। मेरे तो पहला इस गुरुद्वारे के मानयोग प्रबंधक सज्जना ने उन्होंने बड़े प्यार नाल किया, आपको यहाँ पर डिस्पेंसरी खोली है, दवाई फ्री मिलेगी, इसके अलावा आपको राशन पानी भी दिया जाएगा क्योंकि वो अब ई रिक्शा नहीं चला सकता, कपड़ा लत्ता भी दिया जाएगा, बाकी कोशिश भी की जाएगी। असी सारे कर सकते हैं, बट वेयर वी आर इन्वॉल्व, हमारा मन साफ क्यों नहीं है? उसके सिम्टम्स, हमारे घरों में शादी का गेट बनाया जाता है 5-5 लाख का, फूल और हार सजा सजा के, और गरीब लोग बाहर बैठे होते हैं जिनको हम ठुड मार रहे होते हैं, जिनको गरीब पैड़ा नीची जात का समझ के हम इग्नोर कर रहे होते हैं। भगवान उनमें होता है, हमको नजर नहीं आता है, मन साफ नहीं है। यदि जांचना करते हैं रोज की सचारा हुई है, भगवान जी को खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि सचारा मैं किमें बना, अपने आप वास्ते बनते हैं। साध संगत जी, अज का टॉपिक ना कुछ इसी पासे जा रहा है कि तू रब दे नाम लैंदा है, यह सारा कुछ करदा है, लेकिन तू अपने बारे एक गल कीमती जिहड़ी सोचनी सी वो सोची नहीं। बाल जुआनी अर बिरद पुन, बाल जुआनी अर बिरद पुन, तीन अवस्था जा, तीन अवस्था जान, बाल जुआनी अर बिरद, को नानक हर भजन बिन, को नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान, बिरथा सब ही मान, बिरथा सब ही मान, बिरथा सब ही मान, बाल जुआनी अर बिरद पुन, बाल जुआनी अर बिरद पुन। हुण देख तेरी जिंदगी किस तरह बीतती है। तैनू सिर्फ 3 अवस्था पता ने, जदों भी 3 आएगा, 3 का मतलब गुरबाणी च जरूरी नहीं है कि 3 हो गए, लेकिन 3 आया इत्थे तत्ते नू बिहारी, बाल जुआनी अर बिरद पुन, 3 अवस्था जान। हुण असीं इहदे मैंने आम तौर पर इतने ही समझते हैं, तेरी 3 किस्मों की एज है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। और आम तौर पर कहा जाता है बचपन में तो हंसने खेलने के दिन है, जवानी में जवानी माणन दे दिन है, फिर बुढ़ापा आ गया। पर बिरथा सब ही मान विच ते तीनों आए। सब ही मान ये नहीं कह रहा बुढ़ापे को बिरथा जान मान, ਇਹਦਾ मतलब ये होया बाल जवानी और बिरद, इन्हां तिन्नां नूं समझण दा जतन कर। एनी एज यू टॉक अबाउट,
जितना जल्दी हम अपने बच्चे को स्पिरिचुअलिटी दे दें तो हमने दुनिया का भला किया। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं दी, वो बड़ा हो गया। आज ओल्ड पीपल होम्स खुल गए। आज सीनियर सिटीजन्स गवर्नमेंट से अपने बेनिफिट्स मांग रहे हैं। आज घर विच बुजुर्ग रुल रहे हैं। हमने क्या कमाया? हम कितने अमीर हुए? मेरा 1 लाख का मकान था, अब 1 करोड़ का है। हम अमीर हुए या गरीब हुए? हमारे घर में बुजुर्ग रुलते हैं, धक्के खाते हैं। बाल, जवानी और बिरदफुन 3 अवस्था जान, तीनों के बारे में समझ, पर 3 नहीं ने पता ही नहीं लगता। सी जवानी तो बचपन तो जवान कद हो जाते हैं और जवान तो बुढ़े कद हो जाते हैं, सानू पता नहीं लगता। इस करके पहला तो एक नोशन हटावांगे कि कौन बुढ़ा है कौन जवान है। यह नोशन तो असी छुट जावांगे। असी सोचांगे तरना पो इं ही गियो लियो जरा तंजीत। जदों मैं जवानी नूं भी जाया किया, बचपने नूं भी जाया किया, मेरे को जरा ने बुढ़ापे ने घेर लिया। साथ में जी, बुढ़ापा डज नॉट मीन ग्रे हेयर, बुढ़ापा डज नॉट मीन रिंकल्स हियर, बुढ़ापा डज नॉट मीन कि बॉडी लिथार्जिक हो गई है। जदों बचपन तो ही असी सच नूं इग्नोर करते हैं ना, बुढ़े हो गए। देखने में जवान लगते हैं और साडे घरां विच बुजुर्ग, अगर अज दी उन्हां दी 80-90, मेरे घर च मेरे मदर ने, शी इज़ 91, शी लाइक्स टू टेक बाथ एवरी डे एंड शी ट्राइज टू रीड न्यू थिंग्स टूडे। वो नहीं करे मैनू सब कुछ समझ आ गया। और एवरी डे अमेरिका तो मैं कॉल करके कहते हैं आज की कीता, आज कोई चंगा काम की कीता, एंबूलेंस चलाने वास्ते की कीता, गरीबां दे पल्ले वास्ते कीता। शी इज़ बेड रिडन ओल्ड लेडी, बट स्टिल शी इज़ थिंकिंग कि किस चैरिटी के बारे में क्या किया, किसी का भला करने वास्ते। किसी का बच्चा अमेरिका चला गया, उस बच्चे के बारे सोच रहे हैं, इस बच्चे नूं शेल्टर किवें मिले, इस बच्चे नूं अमेरिका दियां इनीशियल टीथिंग प्रॉब्लम ने इहदा हेल्प किवें होवे, इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर फलाने का की करना। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट कर रहा, पर साडे लिविंग ट्रेजरी बड़े सारे बुजुर्ग आते हैं, सारे इस तरह सोचते हैं। साध संगत जी, जदों असी किसी भी उम्र विच सच नूं लैंदे नहीं हाँ, सच वास्ते काम करते नहीं हाँ, तो मानो असी बुढ़े हो गए। तरना पो जवानी, तरना पो इं ही गयो, यूजलैस गवादी। लच्चर गीत सुने, साडे नाल रोगे ते ऐश करोगे, इस किस्म के गंदे गंदे गाने सुने और लच्चर गीतां विच मस्त रहे। लच्चर गीतां ने नाल दिखाया लच्चर डांस, लच्चर डांस ने सिखाया अश्लील कपड़े पहनना है। तरना पो इं ही गियो लियो जरा तंजीत। मैनू जवानी वेले भी सच वाले पासे जाण दा इंटरेस्ट है ही नहीं सी। अगर वो इंटरेस्ट नहीं है तो जीवन जाएगा। कौन नानक भज हर मना। साध संगत जी, अज के टॉपिक 3 श्लोक गायन किए गए हैं। 3 श्लोकों में एक पॉइंट, पिवटल पॉइंट है। पहले श्लोक है बाल जवानी और बिरथून 3 अवस्था जान। पिवटल पॉइंट है कौन नानक हार भजन बिन। याद रखांगे असी, हार भजन बिन बिरथा सब ही मान। हार भजन बिन की गल चल रही है। सेकंड, बिरद प्यो सूझे नहीं, काल पहुंचियो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों ना भजै भगवान अगेन। हर भजन बिन और क्यों ना भजै भगवान, दोनों विच कुछ नॉक किया जा रहा है। तीजा श्लोक, तरना पो इं ही गियो लियो जरा तंजीत। को नानक भज हर मना। पहले च है हर भजन बिन, दूजे विच है क्यों ना भजै भगवान, तीजे विच है भज हर मना। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। साध संगत जी, औद किस तरह बीतती है?
70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਕੇ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ का 1 ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 30 ਸਾਲ हो गए, 35 साल हो गए पढ़िया कॉलेज तो। दूसरा, बच्चे की उम्र वड्डी हो रही है, जल्दी से जल्दी इसका रिश्ता ढूंढो। उम्र वड्डी हो रही है लेकिन अकल उसको नहीं आ रही है। साध संगत जी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਡੇਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਸੋ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਗॉड सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਗॉड ਹੈ, ਰੀਅਲ गॉड ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਰੀਅਲ गॉड ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਲ ਆਫ गॉड। ਔਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਯੂ ਇਗਨੋਰ ਦ ਟਰੁਥ you are dead। नानक जित वेलै विसरै मेरा स्वामी। द मूमेंट आई इग्नोर ट्रुथ गॉड, नानक जित वेलै विसरै मेरा स्वामी तित वेला। मर जाए जियो मेरा, मैं उसी टाइम मर जाता हूं। असी परसों सैमीनार किया, उस विच असी पढ़िया हम आदमी एकदम हम आदमी एकदम मोहलत मौत न जाना, मोहलत मौत न जाना। हम आदमी एकदमी हम आदमी एकदमी। अंधे जीव ना विचार, अंधे जीव ना विचार। देख के ते के दिना, देख के ते के दिना, देख के ते के दिना। हम आदमी एकदमी हम आदमी एकदम। सत्संग जी दे मीनिंग आम तौर पे समझे जाते हैं। हम एकदम के इंसान है, मीन्स दूसरा श्वास अगर नहीं आएगा तो मर जाएंगे, ये आम तौर पे माना जाता है। जो डॉक्टर भगवान को नहीं मानता ये तो उसे भी मालूम है, छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है अगर अगला श्वास ना आए तो मर जाएंगे। पर इसके अर्थ ये है कि अगर मैं विजडम का, सच का, गॉड के मैसेज का, गॉड को ऑमनी प्रेजेंट समझ के ट्रूथफुल लिविंग का मैसेज अगर नहीं लेता तो मैं उसी मोमेंट मर जाता। हाँ, हम आदमी हाँ, आई एम प्रेजेंट, आई एम लिविंग सब्जेक्ट टू। अदरवाइज तो जे मैं नहीं हो लेंदा सब्जेक्ट टू विजडम मैं जींदा हाँ, विदाउट विजडम मैं जींदा ही नहीं हाँ, मैं मर जाता हाँ। साढ़े चारों पासे साला सारा नरक बनया होया है जो असी देख रहे हैं। असी बचपना किस तरह जाया किया, बचपना असी जाया किया बच्चा पढ़ जाए, पढ़ाई के नाल नाल वक्त सिर उठे, खाना खाए, नाश्ता ले, स्कूल जाए, बस टाइम पे पकड़नी है।
पकड़ाओ ज़रूरी है, स्कूल पहुंच जाए, स्कूल के बाद आए इसका होमवर्क ज़रूरी है, ये खाना खा ले ज़रूरी है, उसके बाद थोड़ा सो जाए, उसके बाद ट्यूशन बहुत ज़रूरी है। घर विच मावां जान खांदियां ने हर वेले वक्त सिर बच्चा ट्यूशन पे जाना चाहिए, चाहे सास को डॉक्टर के पास ना ले जाया जाए, चाहे उसको कार ना दी जाए, मेरे बच्चे को कार दी जाए, ट्यूशन पे जाना है। सारा कार चुक्या होता है, आसमान सिर पे चुक्या होता है, ट्यूशन हो गई। अब इसके बाद डांस की क्लास है, इसने नच बलिए जाना है। यू सी द प्रियोरिटीज, ए सारिया साड़िया प्रियोरिटीज ने, बच्चा पढ़ जाए, होमवर्क हो जाए, ट्यूशन हो जाए, एग्जाम्स हैं, इसका करियर बन रहा है, और इसके बाद इसकी डांस की क्लास, इसके बाद इसकी स्विमिंग की क्लास, ए सारा कुछ असी सिखाया, विजडम नहीं सिखाई। एनू जैपनीज लैंग्वेज कहते बॉन्जाई ट्रीज। बॉन्जाई ट्रीज इच की होंदा है, वो ट्रीज नू वड्डा नहीं होण दिंदे, जो ही उहदे फुल पत्ते टाणियां आंदे उहनू कटदे रहंदे ने, और 6-6 8-8 10-10 साल 15-15 20-20 साल हो जाते हैं, ट्री मसां 6-8 इंच उच वड्डा होंदा है, पर इस ट्री नू ना पत्ते लगते हैं, ना टाणियां लगदियां, ना फल लगते हैं, ना फुल लगते हैं, ना छां आंदी है, ना कोई फ्रूट मिलता है। उन्होंने असी साडा बच्चा असी वड्डा कर लिया, पर उसका कैरेक्टर बनया फल फिक्के फुल बक बके कम नाम है पत। बाकी की होया डिग्री, मेरा पुत्र PhD अमेरिका से पढ़ के आया है, बस वड्डे हो गए। बाल जवानी और बिरदफून तीनों अवस्था के बारे में सोच करदिया हुण एक प्रियोरिटी हो गई है, इसका स्पाउस। तुहानू सब नू पता है कि असी काउंसलिंग्स करते हैं सब्जैक्ट टू गुरबानी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बीट बॉय बीट गर्ल, माँ प्यो ने सारी उम्र बड़ी मेहनत करके सब कुछ बनाया, सारा घर बर्बाद हो गया। हुण बर्बाद ही नहीं हो गया, हुण ए वाले माँ प्यो जिन्होंने इतनी मेहनत कर करके पढ़ाया, सब कुछ किया, प्रियोरिटी गलत पासे रखी, अज इन्होंने सजा भी मिल रही है कि वह बच्चा पढ़ गया, डिग्री लैके उसकी जॉब बेंगलोर लग गई है, या उसकी जॉब बॉम्बे लग गई है, या उसकी जॉब अमेरिका लग गई है, बट दैट सो कॉल्ड बच्चा हैज़ नो टाइम टू सिट नेक्स्ट टू द पेरेंट्स। हुण बुजुर्ग इग्नोर होणगे, जदों इग्नोर होणगे वो बेचारे गौरमेंट को सीनियर सिटीजन के फेवर्स मंगन गई, फेवर मिल जाएगी, बस में बैठो तुमको टिकट कम लगेगी, ट्रेन में बैठो कम लगेगी, जहाज में बैठो कम लगेगी, फलानी जगह चले जाओ सीनियर सिटीजन को। साथ संगत ये तो सारे अच्छे ने, पर करन तो बाद व्हेन दे कम होम स्टिल दे फील दैट लोनलीनेस। लोनलीनेस उत्ते कोई काम नहीं किया गया, इसको भज हरमना कहते हैं, हर भज मन मेरे कहते हैं, बिरथा सब ही मान कहते ने। रब को याद करने का मतलब है अपनी विचार कर, रब को याद करने का मतलब है, बाणी च असीं पढ़ते हैं सोहणे नक जी लंबड़े वाला। लंबड़े वाला का मतलब होता है जितने ज्यादा घने केस ने, लंबे केस ने, उतना दूर अंदेश है, एक प्रतीक है। रब को कह देता है रब लंबड़े वाला, मीन्स गॉड दूर अंदेश है। अगर यू लर्न कि गॉड दूर अंदेश है, then you should be far sightedness वाला पर्सन। दूर अंदेश बन, मैं की बन रहा हाँ, मेरे बच्चे किहड़े पासे जा रहे ने, मैं किहड़े पासे जा रहा, मेरा बुढ़ापा किवें बन रहा है, किवें बन जाएगा। साध संगत जी अज अमेरिका नर्सिंग होम असीं देखते हैं, अज इंडिया खोलने जरूरी क्यों हो गए, क्योंकि इंडिया में बहू पढ़ के आ गई है, बहू और बेटे ने मिलके सास ससुर को किक आउट किया है, या वो कोने में रहेंगे, या उनका पीछे एक चद्दर डाल के कमरा बनाया जाएगा। दे हैव नाउ नो मोर वैल्यू। ए साडे सब दे जीवन ही चाहता, तू पहले इसनू विचार लै, बाल जवानी और बिरद हुण तीन अवस्था जान, ये तीनों को सुने कौन अनक हर भजन बिन, इसके ऊपर कोई काम करता है। हार भजन का मतलब हार हार करना नहीं है, हार भजन का मतलब राम राम अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड खुदा खुदा करना नहीं है। यू शुड लर्न कि मैंने क्या बनना है, अपने परिवार को क्या बनाना है। अगर तेरा दिल करता है हर हर करी जा,
लेकिन समाज से आंखें तो बंद नहीं कर सकता है, अपने टब्बर दे फर्जा तो तू अखा बंद नहीं कर सकता है। दैट यू हैव टू थिंक, मैं की बन रहा, बाल जवानी और बिरथ फून तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान, सब व्यर्थ गया। अज बुजुर्ग जिहड़े रुल रहे ने, असी लिविंग ट्रेजरी कोशिश कर रहे हैं कि असी इन्हां बुजुर्गों के बारे कुछ करिए। जितने बुजुर्ग घरां विच रुल रहे ने, उन्हां दे कोल बैठण दा टाइम नहीं है। आई एम थिंकिंग बुजुर्गों का घर खोलिया जाए जिथे उन्हां दी टेक केयर की जाए, उन्हां वास्ते ऑर्थोपीडिक हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, 24 आवर नर्स भी उन्होंने सिर पे होए। अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारे लिए पूरा हिंदू सिस्टम का, भजन का, कीर्तन का और जो कुछ भी तुम पढ़ते हो वो वाला इंतज़ाम किया जाए। सिख हो उसका किया जाए, मुसलमान हो उसका किया जाए। लेकिन आपको, आपके बच्चे अगर ठुकरा गए हैं तो हम ऑर्फनेज खोलते हैं, ऑर्फनेज के बच्चे लाएंगे, उनको मम्मी पापा मिल जाएंगे, आपको ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाएंगे। इस किस्म का कुछ सिस्टम किया जा सकता। असी लिविंग ट्रेजरी जो कुछ काम कर रहे हैं तुसी सारे कंट्रीब्यूट करते हो तो होता है। मैं अमेरिका तो डॉलर्स लैके नहीं आता, मैं अमेरिका तो सिर्फ अपनी टिकट खर्च के आता आफ्टर एवरी 2 मंथ्स। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता, अमेरिका 911 कॉल करो, एंबूलेंस आ जाती है। साढ़े इत्थे क्यों नहीं आती? सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। नो नीड टू टेल द गवर्नमेंट और पुलिस को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपनी एंबूलेंस असी एक चलाई है, तुसी सारे रलो तो होर एंबूलेंसिस चला सकते हैं। इस तरीके दे असी लोड़वंद दे काम कर सकते हैं, बजाय इस दे कि असी धार्मिक स्थान ते सोना संगमरमर चढ़ाइए। बिरध पे सूझे नहीं, अज तू बुढ़ा हो गया तेनू समझ नहीं आ रही, पर मैं भी बिरध हो गया, 16 साल वाला भी बिरध हो गया है। 16 साल वाला स्वीट 16 मना रहा है, लेकिन वो स्वीट 16 है नहीं है, वो बिटर 100 है, बिटर 90 है। क्यों? क्योंकि जो उन्हें वड्डे होंदे जाना है, वो सारा जीवन एक ग्रे विच चलता जाता है। वो असी चारों पासे देख रहे हैं। मैनू बार बार इस गल ते दुख लग रहा है कि मैं अमेरिका जैसी जगह देख रहा, एवरेज लैवल नालों एबव जिहड़ा स्टूडेंट है वो अमेरिकन गोरियां दे विचकार भी जॉइंट फैमिली विच रहिंदा है बच्चा। पर सानू पता नहीं किहड़ी बीमारी लग गई है कि हमने सैपरेट रहना अपने मम्मी पापा से। सानू पता नहीं किहड़ी बीमारी लग गई है कि हम अपने दोतरिया पोतरिया वास्ते फिक्स डिपॉजिट करा जाएंगे, लेकिन हमारे घर में बुजुर्ग रुलते रहेंगे। सानू बड़ा अच्छा लगता है सास भी कभी बहू थी, लेकिन सानू ये वाला पॉइंट नहीं समझ आता कि बहू भी कभी सास बनेगी। असी इन्हां चीज़ों ते काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि साडे घर दे मर्द सुत्ते हुए ने, दे आर बिजी इन देयर बिजनेस, दे आर बिजी इन देयर जॉब्स, दे आर बिजी इन देयर ओन गेम। पर हाउस चोर्स और घर दियाँ प्रॉब्लम्स तो अखा नूटियाँ हुई हैं। मंदिर मस्जिद जाके हम धर्मी बन रहे हैं, सड़कों पे हम नगर कीर्तन निकालते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन साडे सारा पाखंड तां नज़र आता है जो साडे घर दा नरक बनिया होता है। उस वेले गल समझनी पेगी, काहे को कीजे ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध नहीं मन अपना। बचपन तो ध्यान करना पेगा। काश साडे स्कूल्स इस तरह खुलन। साथ संगत जी, जदों आज तो 19 साल पहला इंडिया आके मैं पहला प्रोग्राम शुरू किया, स्लोली असी सैमीनार्स और गुरुद्वारा प्रोग्राम कहना शुरू किया, बच्चों के ऊपर बोझ ना डाला जाए कि 8वीं और 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम का वजन से वो दब जाते हैं। किसी को दस्त लग जाते हैं, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। इसकी ज़रूरत नहीं है। आस्ता आस्ता पता नहीं कैसे एजुकेशन डोर का नॉक हुआ और उन्होंने बोर्ड ख़त्म कर दिया। When I came here, we gave the lecture at the metro head office. उनको हमने रिक्वेस्ट की, यहाँ पर स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा होती है, अगर मेट्रो में आप महिलाएं का डब्बा लगा दे तो फर्स्ट डे दे इग्नोर्ड दिस, दे कंडेम्ड इट, एकदम काटा मार दिया। भूपेंद्र सिंह जी, आप अमेरिका से आए हो, आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर 3 मिनट की मेट्रो चलती है और मेट्रो में अगर हम एक डब्बा और लगा देंगे तो टाइमिंग खराब हो जाएगी, 3 मिनट नहीं रहेगी। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स दे स्टार्टेड महिलाएं का डब्बा। साथ समझिए, छोटे काम जेड़े नज़र नहीं आ रहे होए किस तरह ने। इस तरह मैं रिक्वेस्ट करना चाहता कि जिस तरह इस गुरुद्वारे ने डिस्पेंसरी खोली है, जिस तरह इस गुरुद्वारे वाले ने एक काम किया है, सारे गुरुद्वारे तो असी काम कर सकते हैं,
और हमको देख के मंदिर वाले भी करते हैं तो वेरी गुड, मस्जिद वाले करते हैं तो वेरी गुड, लेकिन अब हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम हिंदुस्तानी जाग पड़े हैं। अन दिन जाग्या नानक बड़ पाग्या मेरे मना, अन दिन जाग्या नानक बड़ पाग्या मेरे मना। असी जाग पे हाँ, वी आर लकी पीपल। हमारा भारत कभी सोने की चिड़िया होता था, अब हम दोबारा से इसको सोने की चिड़िया बनाने जा रहे हैं। अब ये नो मोर पाखंड है, अब यहाँ पर नो मोर प्लास्टिक की चिड़िया है, अब यहाँ पर हम सोने की चिड़िया बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? हम अपने घर ठीक कर रहे हैं। घर ठीक करने का मतलब हर भजन, घर ठीक करने का मतलब मैं भगवान के सिस्टम को समझ रहा हूं कि घर में कैसे रहते हैं, घर के साथ पड़ोस में कैसे रहते हैं, पड़ोस के साथ समाज में कैसे रहते हैं, मैं अपना समाज ठीक कर रहा हूं। 19 साल पहला जब मैं रिटायरमेंट लई, सारे मन कहने भूपिंदर सिंह जी खाओगे कैसे, टब्बर को कैसे पालोगे, पर खूह खाली हो जाते ने। मैं क्या, सब हो जाएगा, लेकिन मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है, रोड्स रेलवे ब्रिजेस पढ़ी हैं। अब हम लोगों के मन से मन का हार्ट की सड़क बनाएंगे, अब हार्ट टू हार्ट ब्रिजेस बनाएंगे, एंड दैट इज वर्किंग, वी आर सक्सेसफुल। मैं एक भी पैसा नहीं लगाया, सिर्फ मैं अमेरिका तो आया, तुसी लोगों ने लगाए। साड़ी जितनियां पेन ड्राइव्स और बुक्स बाहर ने ओदी रॉयल्टी ना मैं लैंदा, कोई भी नहीं लैंदा, बल्कि टीवी टैलीकास्ट में असी 15,000 पर डे पे करते पे हाँ लिविंग ट्रेजर वालों। जितनियां बुक सीडीज ने उन्होंने दे नाल जितनी सेल होती है उहदे नाल असी चैरिटी करते हैं, स्लम एरिया फ्री दवाइयां वंडते हैं। तुसी पेमेंट्स करते हो, तुसी कंट्रीब्यूट करते हो, ता होंदा है। पर हमारा भारत है, हम दूसरों की तरफ क्यों नहीं ध्यान करते हैं? क्योंकि धार्मिक स्थान पर पढ़ाया गया अमीर और गरीब भगवान ने बनाए हैं। ये बिल्कुल टोटल रॉन्ग है। भगवान अमीर गरीब नहीं बनाता, भगवान अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे बनाता है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, सारे बालक बिरद ना जानिए ने चलती इस दरबार। उथे ना को मूर्ख ना को सियाणा, रब जी मूर्ख और सियाणे नहीं बनाते ने, रब जी इंसान बनाते ने। ए सारी खेड साडी किधरे गलती है, अमीर गरीब तो लैके मूर्ख सियाणा तो लैके असी सारे काम चंगे चंगे कर सकते हाँ। इस दे बारे कहते बिरद प्यो सूझा नहीं, काल पहुंचियो आन, पल पल काल आ जाता है। जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना कि न जानना है कि छिन छिन औद कटता है। साध संगत जी, जदों असी मंदे ख्यालों नाल जींदे हाँ तो मेरे मन लगता है वड्डा हो रहा है, लेकिन इसनूं विकार, जम, वाइसिस, मंदे ख्याल घेर लेंदे ने। दैट इज आत्मक डेथ, दैट इज जमीर दी डेथ, दैट इज आत्मा मर गई, दैट इज अपने अंदर के गॉड को किल कर दिया। बिरद प्यो सूझे नहीं, काल पहुंचियो आन, कहो नानक नर बाबरे क्यों ना पजे भगवान। लास्ट असी पहला डिस्कस कर चुके हैं, तरना पो एवं ही गियो लियो जरा तंजीत, कहो नानक भज हरमना, औद जात है बीत। औद जात है बीत का मतलब इतना ही नहीं है उम्र बीत रही है, औद का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस भी होता है, कोशिश पढ़ोगे। औद का मतलब औद जात है बीत, तेरी रब नाल डे बाई डे दूरी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंट होता जा रहा है, गोइंग फार अवे फ्रॉम गॉड। कर्मी आपो अपनी के नेड़ है और अदरवाइज के दूर, तो दूर होता जा रहा है। सोच विचार, रब नाल नेड़े होने का मतलब है मन का विचारा, रब नाल नेड़े होने का मतलब है अपने परिवार का ध्यान रख, रब का परिवार नेड़े होने का मतलब है अपनी आने वाली पनीरी नूं ठीक कर, अपने देश की जवानी नूं ठीक कर, अपने देश के जवानों नूं सीधे रस्ते पा। सारे ड्रग की तरफ जा रहे हैं, सारे शराब पी रहे हैं। हम स्कूल कॉलेज में सेमिनार्स करते हैं तो मेरे को स्कूल में 10th ग्रेड के बच्चे बोल रहे हैं, वीर जी हम 10th और 11th वाले 12th वालों को मिलके पार्टी देंगे, और प्रिंसिपल मना कर रहा है कि डांस नहीं होगा और शराब नहीं होगी। Who is asking me? 10th and 11th ग्रेड के बच्चे 12th ग्रेड के बच्चों को शराब की पार्टी देना चाहते हैं।
वेयर वी आर हेडिंग फॉर, हम अमीर बन रहे हैं, इसको इकोनॉमी ऊंची होना कहते हैं। ये आंकड़े डाटाज है, इतने करोड़ हो गए, इतने एवरीडे हम कमाते हैं। नहीं, हम बहुत गरीब हो रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, डे बाय डे डायनामाइट तैयार कर करके उसके ऊपर बैठ रहे हैं। एवरीवेयर वर्ल्ड वार हो रही है, अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। सानू सोचना है कि सब तो पहला टॉप प्रायोरिटी रखिए कि घरां विच बुजुर्ग रुलने नहीं चाहिए। ए बुजुर्ग एसैट ने, और इन्हां दा सीनियर सिटीजन होने का फायदा यह है कि ए बचपन तो विजडम लैनी शुरू करन ताकि इत्थे आके इन्हां नूं रुलना ना पवे। सैकेंड, जदों असीं बचपन तो अपने घरां विचकार जितनी प्रायोरिटीज़ रखियां सी उन्हां दे बदले विजडम देण दी गल ज़्यादा शुरू करिए। डाइनिंग टेबल ते इंक्लूडिंग टीवी ते ओनली गुड प्रोग्राम्स, इंक्लूडिंग उठते बैठते उनको सच सिखाएं तो। लेकिन असी सारिया ने सोचा है बच्चों को कोई धर्म सिखा जाए, पर असी अधर्मी बना रहे हैं बच्चे। अधर्मी किवें बना रहे हैं, एग्जाम्पल देके मैं खीमा दा जाचक। एक दादी कार चला रही सी, पोता साइड पे बैठा हुआ है। दादी की पुलिस ने रोका, दादी ने पुलिस वालों को झूठ बोला और पुलिस वाले को कुछ रुपए दिए और पुलिस वाले ने उसको छोड़ दिया। बच्चा बोलता है, दादी व्हाट इज दिस, यू टोल्ड मी सच बोलना चाहिए। उसने आपको बोला आप तेज स्पीड चला रहे थे, आपने बोला नहीं। उसने आपको बोला आपने रेड लाइट क्रॉस की, आपने बोला नहीं। यू नो व्हाट दादी सेड, बेटा सब चलता है। सो बच्चे ने एक पॉइंट नोट कर लिया, दादा के पास आया। दादा ने इंश्योरेंस लेने के लिए, सिर्फ टूटी हुई ऐनक को फ्री बनवाने के लिए, कितना छोटा जा काम है, टूटी ऐनक फ्री मिल जाएगी, इंश्योरेंस अगे झूठ बोलिया। वही पोता बोलता है, दादा मैंने सोचा दादी झूठ बोलती है, आपने क्या किया। दादा सेड सब चलता है। वड्डा होया, पढ़ गया, एडमिशन लैनी है कॉलेज, एज का चक्कर पिया, सर्टिफिकेट अंदर हेरा फेरी की गई, फादर वालों एडमिशन मिल जाए, रिश्वत दी गई, और बेटा पूछता है पापा ये क्या। पापा बोलता है सब चलता है। मम्मी अपनी माँ के पास गई है और कुछ झूठ बोल के मैनिपुलेट कर रही है। बच्चा पूछता है क्या हुआ, सब चलता है। अब ये जो सब चलता हुआ वाला बच्चा है ना, ये बाल जवानी गई। अब ये बच्चा बड़ा होके जब हमको किक आउट करेगा तो सब चलता है सामने आ ही जाएगा। वो कहेगा सब चलता है, सारे घरों में ऐसे होता है, कौन बुड्ढों के पास रहता है। अब क्या मैं अपना करियर ना करूं, ना मतलब पढ़ाई छोड़ दूं, ना बच्चों का ध्यान ना रखूं, ना काम पे ना जाऊं। आपने ही तो कहा था वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप इसको नहीं बोलते। असी बचपन तो अपने घरां दा ध्यान रखांगे, और घरां दा ध्यान रखने वाले सब तो टॉप प्रायोरिटी रखांगे, जेड़ा मेरा अज क्रक्स है, बुजुर्गां दा ध्यान रखांगे। जिस घर विच बुजुर्ग दा ध्यान रखा जाता है वो घर सब तो अमीर है। नॉर्म्स बदलांगे, सोच नहीं बदलांगे, थॉट प्रोसेस बदलांगे, नोशंस बदलांगे। अमीर उसको बोलते हैं जिस घर में सारे मिलके प्यार से रहते हैं। जिस घर में छोटे बच्चे को बुजुर्ग गालियां दे के गुस्से से डांट के रखते हैं, वो घर गरीब है, वो ग्रेवयार्ड है। जिस घर में छोटे से बच्चे को भी प्यार कर करके रखते हैं, होमवर्क नहीं हुआ उसको मारते नहीं है, अगर उसने कुछ गलत किया उसको डांटते नहीं है, नौकरानी को डांटते नहीं है ग्लास टूटने पे, एक दिन नहीं है उसकी तनख्वाह नहीं काटते हैं। हम घर को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाएंगे और साडा सारा जीवन इनू हर भजन कहते ने, इनू भजै भगवान कहते ने, इनू भज हर मना कहते ने। असीं हुण ऐसे वाला रब याद करना शुरू करांगे। कैसे वाला? आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रे सब जग तेरा होए। सब जग का मतलब है दुनिया तो होई पर सब जग है मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी बॉडी है काबू आ जाएगी।